नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं 3 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर, और खबर दिल्ली से आती हुई, क्योंकि दिल्ली में विकास के नए द्वार खोलने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं और झारखंड की नई औद्योगिक नीति पर एक स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया गया, उसमें शामिल होने पहुंचे हैं, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव अरुण एक्का, उद्योग सचिव पूजा सिंघल भी मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा का भंडार प्रचुर मात्रा में है। झारखंड हीरा है, जरूरत है उसे तराशने की। झारखंड सरकार का फोकस उद्योग के विकास पर है और ये जो उद्योग होंगे ये रोजगारोन्मुखी हों तो ही ऐसे निवेशक हमारे यहां आए, यानी कि जिनमें रोजगार की संभावनाएं हों, रोजगार का सृजन हो सके। ऐसे निवेशकों को हम अपने यहां बुला रहे हैं। स्वागत ऐसे निवेशकों का जिनके निवेश करने के बाद जो कंपनी या जो फैक्ट्री खुलेगी और उसमें बड़ी संख्या में रोजगार की संभावना हो, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, हम पलायन को रोक सकें। तो ऐसे ही निवेशक हमारे यहां राज्य में आए। सिर्फ झारखंड को लूटने वाले उद्यमी हमारे राज्य पर ना आए, जिनमें सेवा भाव हो, जिनमें यह क्षमता हो कि वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़कर उनके घर की रोजी रोटी भी चला पाएंगे। तो ऐसे उद्योगों का और ऐसे उद्योगपतियों का हमारे यहां स्वागत है, और जिनकी मंशा ऐसी ना हो वो हमारे यहां ना आए, बेहतर होगा। हालांकि फिलहाल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस से लगातार से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं फिक्की के अधिकारियों के साथ। जो फिक्की के जुड़े जो सदस्य हैं उनके साथ भी बैठक हुई है और कोशिश की जा रही है कि झारखंड में जो संभावनाएं हैं उद्योग लगने की, उसको लेकर जो उद्यमी हैं वो आकर्षित हों, वो कन्विंस हों, ताकि मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है झारखंड से, झारखंड की जनता से, कि ये साल नियुक्तियों का वर्ष होगा, तो नियुक्तियों को वो इन उद्योगों के जरिए कम से कम शुरू कर सके। हालांकि नियुक्तियां बड़े पैमाने पर सरकारी स्तर पर भी होंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर रोजगार आप मुहैया करा रहे हैं तो ये नियोजन का वर्ष होगा, नियुक्ति का वर्ष होगा। और शायद इसी कोशिश के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। किसी भी राज्य और देश को विकास करने के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, लगभग वो सभी आवश्यक चीजें हमारे राज्य में पहले से ही मौजूद है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि हमारे राज्य में किसी चीज की कमी है किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए। हमारे पास कमी है तो मात्र एक ही कमी है, वो है जो हमारे पास चीजें हैं आजादी भारत के बाद, उससे पहले से हमारे इस प्रदेश में खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द ही बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी योजनाएं बने, बड़े बड़े उद्योग लगे। कभी इस देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता रहा है। वो टाटा बिरला हमारे ही राज्य में से इनका जन्म हुआ और आज दुनिया के गिने चुने उद्योग घरानों में से हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्टील उद्योग हमारे ही राज्य में लगा। मुझे लगता है हमारे फर्टिलाइजर फैक्ट्री में हजारों एकड़ जमीनें थी। अभी भारत सरकार ने मिशन मोड पर एक कार्यक्रम को लिया है, अभी वो फिर से उसको रिवाइव किया जा रहा है। हम लोग भी लगे हैं कि तेजी से वो अपने वास्तविक स्थिति में आए, प्रोडक्शन की स्थिति में आए, और उसकी मॉनिटरिंग भी लगातार हो रही है। इसी तरीके से हम लोग भी माइंस मिनरल्स तो हमारा कोर सेक्टर है ही, इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा उससे अलग हट करके
और उद्योगों की तरफ हम जा रहे हैं। खेलों के क्षेत्र में हमारे यहां बहुत बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों का भंडार भी है। हम स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहां फुटबॉल बहुत प्रचलित है। हमारे देश के हॉकी खिलाड़ियों में 7 बच्चों से अधिक प्लेयर्स हमारे राज्य से आते हैं। आप हॉकी के इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई ऐसे खेल का क्षेत्र है जहां स्पोर्ट्स पर भी हम वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां उसको बढ़ा भी सकते हैं, जहां से हम 2-2, 3-3 जल मार्ग के रास्ते से भी व्यापार कर सकते हैं, जो हमारे पोर्ट नियरेस्ट है। बंगाल में हल्दिया है जो लगभग 250 किलोमीटर दूर हमारे हेडक्वार्टर से है, रांची से राजधानी से है। पारादीप है लगभग 400 किलोमीटर। साहेबगंज है जो अभी नया नया बना है, वो 350 किलोमीटर है। अभी एयर कार्गो के लिए भी एक हम जगह चिन्हित कर चुके हैं। आप सुझाव दें, अपने आइडियाज शेयर करें और जहां आपको कोई दिक्कत लगेगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सरकार पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है। हम खड़े होकर आपके उद्योग लगाएंगे ताकि आप सब लोग निर्भीक होकर के अपने काम कर सके, किसी का भी कोई संकोच ना हो। हमारे पास पानी है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास मैन पावर है। लाखों लोग इस पेंडेमिक के सिचुएशन में